आज रिटायरमेंट के चैप्टर में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। इस क्वेश्चन में वो दो तीन तरह से आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए कह सकता है। या तो बोलेगा जी फुल वैल्यू से गुडविल रेज करो, फुल वैल्यू से राइट ऑफ करो, या बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर के ही शेयर से गुडविल रेज करो और रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही राइट ऑफ करो, या कुछ नहीं बोलता है, कह रहे गुडविल की एंट्री करो। तो फिर हम गेनर टू सैक्रिफाइसर नॉर्मली करते हैं। अब होता क्या, हम करेंगे कैसे, हम कुछ मान लेते हैं पूरी कंपनी की गुडविल 1,80,000 रुपए है और ए बी सी पार्टनर थे जिनका रेशो था 3:1। आज रिटायर हो गया बी और अब इनकी न्यू रेशियो हो गई 2:1। ओके, तो इस तरह से अगर हम ये मानकर चले तो अब जरा इनका ये देख लेते हैं कि इनकी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी भाई। अच्छा, ए बी सी पार्टनर हैं, न्यू रेशियो आज क्योंकि बी तो रिटायर हो गया 2:1 हो गई, मतलब कि 3 शेयर होने लगे हैं। और ओल्ड रेशियो हमारी होती थी 3:1, पहले 6 हिस्से होते थे। ओके, एक काम करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। तो अब जो है हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 402 मतलब कि 6, और ये भी आपके 6 हैं ऑलरेडी। आज हम देखते हैं कि नए रेशियो के अकॉर्डिंग ए को 4 हिस्से मिल रहे हैं जबकि पहले से 3 ही मिलते थे। तो ए ने 1 यूनिट का गेन किया, इधर बी ने 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए क्योंकि पहले 2 मिलते हैं उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यहां इसने सैक्रिफाइस किए। इधर यहां सी को पहले 1 मिलता था, 2 मिलने लगे, इसका मतलब इसने भी गेन किया। तो मतलब कि ए और सी ने इक्वली गेन किया, किसके शेयर को, इसके 2 यूनिट को जो से सैक्रिफाइस किए। तो अब हम मानकर चल रहे हैं पूरी कंपनी की गुडविल क्या है, 1,80,000 वैल्यू ऑफ गुडविल। पूरी फर्म की कितना है, 1,80,000। अगर क्वेश्चन को आपसे कहता है गुडविल आप रेज करो विद इट्स करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू क्या मानी आज हमने 1,80,000। तो ठीक है, जब गुडविल रेज होती है तो रेज हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है और राइट ऑफ हमेशा न्यू रेशियो में होती है। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओके, और राइट ऑफ कैसे करेंगे, ए सी टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं पूरी फर्म की गुडविल क्या है, 1,80,000 में। ओके, और उसको ओल्ड रेशियो में रेस करते हैं तो हमारी रेशियो है 3:1, मतलब कि 90,000, 60,000 और 30,000 हमारी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। इधर जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ वही 1,80,000 होना है, किस रेशियो में, अब की बार न्यू रेशियो में। तो यहां पर 1,20,000 और 60,000 करके ये एंट्री हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम गुडविल रेज कर दें विद इट्स करंट वैल्यू, आज जो वैल्यू डिसाइड हुई है फर्म में। लेकिन जब आप रेज करोगे तो सिर्फ रेज ही नहीं करना है, उसको राइट ऑफ भी साथ साथ करना है। वो बोल रहा है आपको रेज करने के लिए, लेकिन आपको राइट ऑफ भी करना ही करना है। खैर, अगर वो बोलता है कि आप गुडविल रेज तो करो लेकिन सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से रेज करो, पूरी फर्म की वैल्यू से नहीं, तो ठीक है भाई, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है, यहां पर रिटायरिंग पार्टनर कितने लिया करता था, 2/6 मतलब कि 1/3। तो इसका शेयर बनेगा 60,000 रुपए। तो कहता है 60,000 रुपए से आप क्या करो, रेज करो। ओके, तो हम यहां गुडविल रेज करते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां ए बी सी में रेज नहीं कर रहे हैं, हम रेज किस में कर रहे हैं, सिर्फ बी में। क्यों, बी के ही शेयर को तो हमको रिकॉर्ड करना है सिर्फ, तो गुडविल हमें रेज करनी है विद बीज शेयर। बी का शेयर कितना था भाई, 60,000 रुपए। अब राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ किसको करेंगे, जो गेनर होंगे। यहां वो बात नहीं होगी कि हमको रिमेनिंग पार्टनर को जो है राइट ऑफ करना है, जैसे आप फुल वैल्यू में कर रहे थे, रिमेनिंग पार्टनर में कर रहे थे, रेज कर रहे थे आपके ओल्ड पार्टनर्स में, और जब राइट ऑफ कर रहे थे तो रिमेनिंग पार्टनर्स में। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां तो गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री बन रही है एग्जैक्टली। तो इसलिए यहां जो रेज होगा बी के शेयर से होगा और जो राइट ऑफ होगा वो गेनर से होगा। तो यहां गेनर कौन है, एज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल, यहां पर गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, कितने, वही 60,000 से। अब बात ये आती है कि इसको, क्योंकि ये कौन है, गेनर है, तो गेनिंग रेशियो क्या थी इनकी, इक्वली 30,000 और 30,000, ठीक है। तो एक ये एंट्री हो गई। अब बात ये है कि देखो इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट वही आ रहा है। अगर आप देखो ये गुडविल और ये गुडविल डेबिट क्रेडिट कर गए, वैल्यू पूरी हो गई। यहां पर इधर देखो एक क्या है, क्रेडिट एंट्री से, और यहां पर एक 20 से डेबिट है, मतलब कि 30 से डेबिट है, यहां पर भी 30 से डेबिट है। इधर बी क्या है, 60,000 से क्रेडिट है, यहां बी है नहीं, तो क्रेडिट ही क्रेडिट है। यहां पर भी देखो इधर सी क्या है, 60,000 से डेबिट है और 30,000 से क्रेडिट है, तो 30,000 से ये डेबिट ही है। ओके, तो यहां पर इन दोनों एंट्री का जो इफेक्ट है वही ये है। तो यहां पर फुल वैल्यू से रेज और राइट ऑफ हो रही है, बी के शेयर से ही रेज हो रही है, और गेनिंग पार्टनर में बी के शेयर से ही राइट ऑफ हो रही है। एक अगर बोलता है कि गुडविल की एंट्री करो और कुछ खास बोलता नहीं है, तो यहां पर हम गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री कर देंगे। गेनर टू सैक्रिफाइसर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से होती है, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था भाई, 60,000, और इसको गेनिंग किस रेशियो में क्या था, 1:1, मतलब कि 30,000। तो या तो आपकी ये एंट्री होगी या ये होगी या ये होगी, क्वेश्चन में कोई भी एक ऑप्शन दिया हो सकता है, लेकिन कुल मिला के तीनों का इफेक्ट यही आने वाला है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है, एक चीज और, अगर क्वेश्चन में वो आपसे कहता है ओल्ड बुक्स में भी गुडविल है, तो देखो अक्सर ओल्ड बुक्स में जो गुडविल होती है उसको तो हम राइट ऑफ ही कर देते हैं, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एल, एम और ओ पार्टनर थे, 4-3-2 का इनको रेशियो था, और कहता है कि एम रिटायर हो रहा है और जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन पूरी कंपनी की गुडविल 72,000 डिसाइड की गई है, और एम के जाने के बाद अब से एल और ओ 5-3 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, एल, एम, ओ, इनका ओल्ड रेशियो क्या था भाई, 4-3-2, मतलब कि पहले 9 हिस्से करते थे, लेकिन आज न्यू रेशियो एम के जाने के बाद 5:3 हो गया है, मतलब कि अब 8 हिस्से होंगे फ्यूचर में। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको एक और कर लेते हैं। तो यहां देखते हैं हम, अब हम देखते हैं कि यहां 24 शेयर का एम को लॉस हो रहा है आउट ऑफ 72 यूनिट्स ऑफ गुडविल, जिसमें से 13 यूनिट्स ऑफ गुडविल ले रहा है एल और 11 ले रहा है ओ, तो इनकी जो रेशियो है वो 13:11 आई। अब पूरी कंपनी गुडविल कितनी है जी, 72, पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं, 72, तो एक आ गया 1,000 का। अब हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है, तो यहां सैक्रिफाइसर कौन है, एम, तो एंट्री हम करेंगे एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने यूनिट है जी, 13, 11 और 24, एक यूनिट कितने का, 1,000, तो 1,000 इंटू 13, 1,000 इंटू 11, मतलब कि 13,000, 11,000 और 24,000, इसकी ये एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 14, कहता है पी क्यू आर एस पार्टनर है, पी क्यू आर एस पार्टनर है, और इनकी ओल्ड रेशियो होती थी 5:3:1:1, मतलब पहले 10 हिस्से होते थे। क्वेश्चन में वो कहता है कि अब एस रिटायर हो रहा है, रिटायर हो तो आगे से 0 मिलेगा, और न्यू रेशियो कहता है 4:3 होगी बिटवीन पी क्यू आर, तो तब भी 10 ही शेयर है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि पी को पहले 5 मिलते थे, अब 4 मिलने लगे, इसको तो 1 का सैक्रिफाइस किया इसने, तो उल्टा क्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां आर ने 2 यूनिट का गेन किया, पहले इसको 1 ही मिलता था, 3 मिलने लग गया भाई। ठीक है, और एस ने सैक्रिफाइस किया कितना, 1 यूनिट का, तो देखो रिटायर था एस हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस 2 कर रहे हैं, पी भी कर रहा है। ओके, पूरी कंपनी गुडविल कितनी है, 4,20,000। ओके, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट आ गया 42,000 का। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर, यहां पर क्या है, यहां गेनर कौन है, 1 है बस, आर। ठीक है, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू एस कैपिटल। ओके, तो बात यह है कि यहां आर 2 यूनिट गेन कर रहा है और 1 यूनिट पी और एस सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हालांकि रिटायर एस ही हो रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस दोनों कर रहे हैं, हालांकि रिटायर नहीं हुआ है तब भी सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो इसको भी भाई कंपनसेशन तो मिलेगा ही। कितना, 42,000 के हिसाब से, तो 84,000 इसको देने पड़ेंगे। तो 42 ये लेगा और 42 एस लेगा, 42 पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपर्णा, मनीषा और सोनिया पार्टनर हैं। अपर्णा, मनीषा और सोनिया पार्टनर हैं और कहता है इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, मतलब पहले 6 हिस्से करते थे। क्वेश्चन में कहता है पूरी कंपनी गुडविल जो डिसाइड हुई है वो 1,80,000 रुपए की, पूरी फर्म की आज गुडविल की वैल्यू डिसाइड हुई है। ओके, और कहता है कि अपर्णा और सोनिया की आपस की न्यू रेशियो 3:2 रहेगी मनीषा के रिटायर होने के बाद। तो यहां न्यू रेशियो हो गई 3:2। ओके, 5 शेयर अब से फ्यूचर में होंगे, इनको इक्वल कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर गेनिंग रेशियो 3:7 आई। क्यों, मनीषा 10 यूनिट छोड़ रही है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, अपर्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल, कितने कितने यूनिट, 3, 7 और 10। ओके, अब पूरी कंपनी की है 1,80,000 की गुडविल, टोटल यूनिट 30 है गुडविल के, तो 1 यूनिट आ गया 6,000 रुपए का। 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18,000, 42,000 और 60,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 16, कहता है ए, बी, सी पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो होता था 3:1। बी रिटायर हो जाता है और न्यू रेशियो आपस में अब डिसाइड होता है ए और सी के बीच में 2:1, मतलब कि अब 3 यूनिट हो रहे हैं। पहले कितने होते थे, 6, इक्वल कर देते हैं जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए ने 1 यूनिट का गेन किया और सी ने गेन किया और 2 यूनिट का इसने बी ने सेक्रीफाइस किया। ओके, पूरी कंपनी की जो गुडविल है वो 90,000 है भाई, और पूरी कंपनी के यूनिट कितने, 6, तो 1 यूनिट कितने का आ गया, 15,000 रुपए का। ओके, तो गेनर टू सेक्रीफाइसर के हिसाब से क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1 और 2 यूनिट का गेनिंग और सेक्रीफाइस हुआ है, तो 15,000, 15,000 और 30,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हनी, पम्मी एंड सन्नी पार्टनर थे और इनकी रेशियो 3:1 थी। हनी, पम्मी और सन्नी, तो इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, मतलब 6 हिस्से करते थे। अब होता क्या है कि यहाँ पम्मी रिटायर हो जाती है और इनकी अब से न्यू रेशियो 2:1 हो जाती है। 2:1, मतलब कि 3 हिस्से, इसको इक्वल कर देते हैं। तो यहां पर 1:1 हनी और सनी गेन कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि आपकी ओल्ड बुक्स में भी गुडविल है, कितना, 60,000 गुडविल ऑलरेडी एपियर है। तो देखो भाई, अगर ओल्ड बुक्स में गुडविल एपियर होती है तो उसे राइट ऑफ ही करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है जी पूरी फर्म की, 60,000। तो 60,000 को ओल्ड रेशियो में कितना, 30,000, 20,000 और 10,000 करके हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हम गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे। यहां रिटायर कौन हो रही है, पम्मी हो रही है। ठीक है, तो हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मी कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट का इसने सैक्रिफाइस किया है। तो यहां पर 1 यूनिट कितने रुपए का आ रहा है, पूरी कंपनी गुडविल है, कहता है 84,000। पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं, 6, तो 1 यूनिट आ गया 14,000 का। ओके, तो 14,000 और 28,000। ओके, तो इस तरह से ये एंट्री होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ और क्वेश्चन करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।